थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने सब मनुष्यों के लिए प्रकट किया है। अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा सबको सुसमाचार भेज दिया। आज संसार के हर कोने में, हर जगह सुसमाचार गूंज रहा है, लेकिन प्रभु लोग अपने में ही मगन हैं। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में हो रहा है। इसका मतलब आपका वचन पूर्ण सत्य है, और जो कुछ आपका वचन दिखाता है और हमें बताता है वो सत्य है। बस प्रभु, आप हर एक मनुष्य को स्वतंत्र रूप से उससे बात करते हैं, ताकि वो आपके वचन को सुनकर या तो ग्रहण करेगा और या फिर उससे किनारा करेगा, उससे हट जाएगा, उसे रिजेक्ट करेगा। प्रभु, आपका न्याय करने का तरीका यही है, और इसीलिए आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। हाँ प्रभु, जब हम सुसमाचार सुनते हैं या प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनते हैं, उसके उस बलिदान के विषय में सुनते हैं, या हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र सुसमाचार ही है, और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह होता है। और अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो हम दोषी ठहर जाते हैं। प्रभु, हम आपका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हम सब के हृदय से बात करता है, ताकि प्रभु हमारा चुनाव क्या है ये परमेश्वर पहले देखना चाहता है, और हम परमेश्वर के पाले में आगे बढ़ते हैं या हम संसार में जहाँ हैं वहीं रहते हैं, परमेश्वर ये देखता है। आज प्रभु, हम आपके दिल से धन्यवादित हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और सहायक पवित्र आत्मा के लिए। इन दोनों के द्वारा ही परमेश्वर आज हर व्यक्ति से बात करता है, ताकि उसकी इच्छा को हर एक व्यक्ति जाने और परमेश्वर का नाम हम सबके बीच में महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो वो हम सब पर बनाए रखता है। कल हम लोगों ने कैन के वंशज और शेत के वंशज के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आपको फिर शुरू करेंगे। कैन के वंश को शैतान का वंश क्यों कहा? वाई? क्योंकि आप पीछे जाते हैं, हम लोग प्रोटो गॉस्पेली जिसको बोलते हैं, प्रोटो इवेंजेलियम, ये एक ऐसा, इसको कहते हैं प्रथम सुसमाचार। वो है उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 पद, और ये 3 अध्याय 15 पद पे पूरी बाइबल की रचना और सारी चीजें उसी पर आधारित चल रही। मसीह उत्पत्ति से आ रहा है, नए नियम में नहीं, नए नियम में बाद में प्रकट हुआ, अब वहां से रहा है। आज हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि जब ये आप 4 अध्याय में आते हैं, उत्पत्ति के 4 अध्याय में, 4 अध्याय का 6 पद से पढ़िए जरा। तब यहोवा ने कैन से कहा, ये दोनों ने भेंट चढ़ाई परमेश्वर को। कैन किसान था, उसने भूमि की उपज में से लाकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, और हाबिल चूंकि चरवाहा था, उसके बाद भेड़ बकरियां थी, वो भेड़ बकरियों का उसने बलिदान दिया, और उसका बलिदान कैन को और उसके बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया, और हाबिल को और उसके बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया, परंतु कैन को और उसके बलिदान को एक्सेप्ट नहीं किया। जब कैन का बलिदान एक्सेप्ट नहीं हुआ तो कैन को बड़ा बुरा लगा। अब बुरा लगा, ये बात परमेश्वर ने देख ली, तो परमेश्वर उससे बात कर रहा है 6 पद से। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित? तो पहली बार बाइबल में क्रोध वर्ड आया। दिस इज द फर्स्ट प्लेस एंगर वर्ड यहां पर आ रहा है इंग्लिश, हिंदी में क्रोध। तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? पहली बार उदासी आ गई।
तब और तेरे मुंह पर उदासी छा गई है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी किसकी, पाप की लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे किस पर, पाप पर प्रभुता करनी है। ये कैंसिल हुआ। इस पद यहाँ पे 6 पद से, और 6 और 7 पद इसको इंग्लिश में पढ़िए। 6 और 7 पद इंग्लिश में पढ़िए। And the Lord said to Cain, why are you angry? And why do you look sad and depressed and dejected? यानी देखने में उसके चेहरे से परमेश्वर ने उसको रीड किया, फेस एक्सप्रेशन, और उसके हृदय को उसने पढ़ा परमेश्वर ने, और उसने कहा कि तू क्यों क्रोधित हुआ। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो वो या तो सैड का मतलब उदास है, और डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन में भी गुस्सा भी आता है और उदासी भी। डिप्रेस्ड है, और डिजेक्टेड यानी वो अपने आप को बहिष्कृत समझ रहा था, मेरा तो तिरस्कार हो गया। ये डिजेक्टेड। इफ यू डू वेल, नहीं, विल यू नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी क्या तुम ग्रहण नहीं किए जाओगे। परमेश्वर भेंट से पहले भेंटकर्ता को ग्रहण करता है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल पकड़िए, बाइबल इज द बुक ऑफ प्रिंसिपल्स जी। एंड इफ यू डू नॉट डू वेल, sin crouches at your door. Its desire is for you, but you must master it. तुम्हें इस पर यानी प्रभुता करनी है, उसको कंट्रोल में रखना है। और फिर हिंदी में पढ़िए 8वां पद। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं, ये तो बोला। और उसके बाद क्या बोला? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? जी, उसने कहा यानी परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। ये श्रापित कौन हुआ? आदम हुआ श्रापित या कैन हुआ श्रापित? कैन हुआ ना। कैन श्रापित हो गया। अब श्रापित व्यक्ति है, इसका ये वंश है। इसके वंश की लड़कियां क्या हुई? उनसे शेत के वंश के लड़कों ने शादी कर ली। सिर्फ बाहर की सुंदरता देखिए, ये श्रापित हो गया। देखिए, और लिखा है कि इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। 12वां पद पढ़िए। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी, ये श्राप किसको मिला था? कैन को। तो भी उसकी पूरी उपज। अब यहां से खत्म। 100% रिजल्ट खेत का कभी किसी को नहीं मिलता। क्यों? श्रापित। भूमि भी श्रापित है और उस पर खेती करने वाला व्यक्ति भी श्रापित। कैन के वंश की भी यह कहानी देखिए, और लिखा है, आगे पढ़िए। और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। भटकने वाला और भगोड़ा होगा। ये कौन सा पद है? 12वां पद। ये 12वां पद इंग्लिश में पढ़ेंगे। 12वां पद इंग्लिश में।
when you till the ground, it shall no longer yield to you its strength. You shall be a fugitive and a vagabond on the earth, in perpetual exile, a degraded outcast. यानी समाज से बहिष्कृत लोग होते हैं ना, उस टाइप का होगा, खाना बदोश, भगोड़ा, तो इधर उधर रोमिंग करता फिरेगा। और ऐसे लोग आपको मिलेंगे। यहाँ हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आप अमेरिका वगैरह में देखिए तो वहां पे वेगाबॉन्ड्स बहुत होते हैं, हिप्पीज। ये इनका कोई ना घर बार होता ना कोई परिवार होता है, ये बस घूमते रहते। ये देखिए, आगे पढ़िए हिंदी में, भटकने वाला और भगौड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। 7 टाइम्स उसका पनिशमेंट बहुत हाई होगा, 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर, तो कैन के माथे पर एक चिन्ह उभर आया, अ साइन ऑन हिज फोरहेड, ताकि इसको कोई ना मारे। उसके बाद आगे पढ़िए, कैन के वंशज आते। तब कैन, 16वां पद है, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। अब ये 16 पद इंग्लिश में पढ़िए, 16 पद इंग्लिश में। सो कैन वेंट अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड dwelt in the land of नॉड, NOD, नॉड। इसका मतलब है द प्लेस ऑफ वांडरिंग। वांडरिंग का मतलब भटकने का स्थान। ईस्ट ऑफ ईडन, अदन के पूर्व में। और इसके बाद आगे पढ़िए हिंदी में, ये जो नोद नामक है, नोद का मतलब होता है भटकना। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तो वो गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महूयाएल उत्पन्न हुआ और महूयाएल से मतुशाएल और मतुशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वो तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ, यानी इसका फाउंडर हुआ, इसका शुरू करने वाला। और उसके भाई का नाम युबाल था। वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिल्ला ने भी तूबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तूबल कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। उसके बाद फिर शेत की वंशावली आई। अब आप देख लीजिए, अंडरस्टूड है कि नहीं है, कैन की वंशावली में क्या प्रॉब्लम आ रही। सब हथियारे। लेकिन ये देखिए, कैन ने भी एक शहर बसाया था, डेवलप्ड अ सिटी, अ नेशन। यानी उस जमाने में लोग एक बड़े बड़े शहर बसाते थे।
ये उससे नाम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए। तो ये एक जनरेशन आ रही है और फिर ये एक जनरेशन थी और इनमें आपस में मैरिजेस हो रही है। लेकिन हम आपको इससे बिल्कुल हट के इसका एक स्पिरिचुअल व्यू भी आपके सामने रखेंगे। ये फिजिकल व्यू को हम लोग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहे हैं, लेकिन इन फिजिकल जनरेशंस के पीछे स्पिरिचुअल रीजंस क्या हैं उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो बहुत मस्त है। क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीजें स्पिरिचुअल रखी हैं, ये फिजिकल रखी है, स्पिरिचुअल रखी है। शैतान की संतान और परमेश्वर का वंश, इस विषय पर हम लोग अब थोड़ा सा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे और उसे हम नए नियम से इसे देखेंगे, तब हमको वहां स्पष्ट हो जाएगा कि क्या समस्या चल रही है। देखिए, जैविक पिताओं के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं आपका ध्यान आपके आध्यात्मिक पिता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, स्पिरिचुअल फादर। फिजिकल फादर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब फिजिकल फादर्स बताए जा रहे हैं। फिजिकल फादर्स हम लोग के पास भी है और हम भी फिजिकल फादर हैं। तो फिजिकल फादर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल फादर्स। अब यहाँ पे हम लोग जब जो चीज देखने जा रहे हैं वो बिल्कुल हटके और बिल्कुल आपको एकदम स्पष्टता मिलेगी कि समस्या कहां से उपजती है। आध्यात्मिक पिता सिर्फ दो हैं। देयर आर टू स्पिरिचुअल फादर्स, वन इज गॉड द फादर एंड वन इज सेटन। अब आप पीछे जाइए, जब आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, वहां तीसरा कौन था और चौथा कौन था? परमेश्वर। चार ही लोग तो थे, स्पिरिचुअल फादर्स एंड फिजिकल कपल। ठीक, बहुत ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल है और आपकी बुद्धि एकदम नई ना हो जाए तो कहिए। यहां पे एकदम इस पर आध्यात्मिक रूप से कोई अनाथ नहीं है। हर किसी का एक पिता होता है, चाहे आप उसे अपना पिता माने या नहीं। ये तथ्य को नहीं बदलता कि वो आपका पिता नहीं है। हर एक का एक पिता है। हमारा आध्यात्मिक पिता कौन? फिजिकल फादर, बायोलॉजिकल फादर की बात नहीं करता। सबके पास बायोलॉजिकल फादर नहीं। परमेश्वर पिता एक है और दूसरा शैतान है, यीशु मसीह नहीं है पिता। और ये दो, ये स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें बीच में मनुष्य है, सेटन एंड गॉड। उसके बाद आता पहला जोड़ा, वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर का हिस्सा बनता है। हम जब पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। किससे? अब इसी पे हम अध्ययन करेंगे। परमेश्वर की संतान कौन है और शैतान की संतान कौन है, इसको जानना कैसे जा सकता है? तो आप परमेश्वर की ओर देखें और कहें वो मेरे पिता हैं, या शैतान की ओर देखें और कहें वो मेरे पिता हैं। कोई बीच का रास्ता या मध्य मार्ग नहीं है। देयर आर ओनली 2 स्पिरिचुअल फादर्स। बीच का कोई रास्ता नहीं। थोड़ी देर फिजिकल फादर्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम प्रार्थना जब करते हैं तो हम किससे करते हैं? 10 हुक्म में जो पहली आज्ञा है, पहली 4 आज्ञा है, उनके लिए यहीं से प्रिंसिपल उठ के गया। क्या प्रार्थना करते किससे हैं? कौन है जो कहता है मुझे दो तो मैं तुम्हें दूंगा? परमेश्वर कभी नहीं मांगता अपने बच्चों से, बल्कि परमेश्वर जानता है कि उसके बच्चों को क्या चीज की जरूरत है, मांगने से पहले देता है। तो वो कौन है जो कहता मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन कंडीशन रखता है? जी, देयर आर ओनली 2। और आप किसकी करते हैं ये आपको पता चल जाएगा कंडीशन से। हम या तो अपने पिता
के साथ स्वर्ग के राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हैं या अपने पिता के साथ नरक के राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हैं। शायद इसे इस तरह कहा जा सकता है, तो आप शैतान की संतान है या परमेश्वर का वंश, दोनों में से एक है ना। ये बात स्पिरिचुअल फादर के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा स्पिरिचुअल फादर है कौन। कायन का स्पिरिचुअल फादर कौन था, है ना, उसके बिहेवियर से पता चल रहा। तो हमारे बिहेवियर से पता चलता है कि हम किसके बच्चे हैं। संसार में लोग जो कर रहे हैं इससे साफ पता चलता है वो किसके और किसकी संतान है। स्पिरिचुअली क्लियर होता है कि नहीं होता है। देखिए, अब इससे ज्यादा परमेश्वर का वचन आपको इतना स्पष्ट प्रकाशन दे रहा है, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यहां पे यही कठिनाई है। हम अपने आध्यात्मिक पिताओं के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ सच्चाइयों को उजागर करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा हम जन्म से बच्चे हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहला पद। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण ये उन लोगों के लिए बोला जा रहा है कि जो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं और हैं भी, जो संसार के लोग जिन्हें नहीं जानते जी, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। यानी संसार किसको नहीं जानता, अब ये बताइए आज है। तो यीशु मसीह को ना जानना तो उसके पिता को ना जानने के बराबर हो, है ना। और यीशु मसीह के साथ कनेक्ट नहीं है तो पिता के साथ कनेक्ट नहीं, क्योंकि पिता ने यही तो कहा, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, इसके बलिदान पर विश्वास करेगा, वो मेरी उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया। तो यीशु मसीह के बिना कोई परमेश्वर की संतान हो ही नहीं सकता। क्लियर ना कंडीशन। तो बिना मसीह के ये किसकी संतान है। मैं अपने मुंह से इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आपको खुद अंडरस्टूड होना चाहिए वचन से कि क्या वचन दिखा रहा है और क्या बता रहा है। क्योंकि आजकल के लोग तो शब्द पकड़ते हैं। आपने कहा, ये वचन कह रहा है, ये वचन मुझसे भी वही कह रहा है जो आपसे कह रहा है। हम अपने पिता के साथ रिश्ता कैसे बनाते हैं? सिर्फ जन्म से ही। यानी आपका पिता वही है जिसके द्वारा आपका जन्म होता है, हाँ के ना। तो मसीह में बॉर्न अगेन परमेश्वर का, यानी आपका जन्म जो है, इसी से आपका परमेश्वर आपका पिता होता है ना। बॉर्न अगेन मस्ट है ना, इसके बिना वो आपका पिता नहीं है ना, आप उस वाचा में नहीं आते। तो जो लोग बॉर्न अगेन नहीं है, कलीसिया के लोग दूसरों को चाहते हैं कि वो भी परमेश्वर की संतान बन जाए, अच्छी भावना है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। हम तो सुसमाचार दे सकते हैं, हम मार्गदर्शन कर सकते हैं और अपना जीवन एग्जाम्पल में उनके सामने रख सकते हैं। बस उन्हें खुद अपना कदम बढ़ाना होगा। ठीक। पिता के साथ रिश्ता कैसे पैदा होता है? जन्म से, सिर्फ जन्म से ही होता है। तो आप शैतान की संतान के रूप में जन्म लेते हैं। हाँ, आपका एक जैविक पिता है, लेकिन आपका आध्यात्मिक पिता शैतान है। जनरली यहां पर देखिए, आप आदम और उसकी पत्नी के जो बच्चे पैदा हुए वो आदम के बच्चे थे। काइन भी, हाबिल भी, शेत भी और अन्य और भी। लेकिन स्पिरिचुअल फादर कौन था? उसका स्वभाव दिखाना। एक बच्चे में काइन की लाइन में उसका, कैन के अंदर उसका स्वभाव दिख गया। तो स्पिरिचुअल फादर कैन का कौन हुआ? शैतान। क्योंकि उसके पिता और उसकी माता ने उसकी बात मानी थी। और यीशु मसीह नए नियम में बताता है कि तुम जिसकी आज्ञा मानते हो तुम उसी के गुलाम, यू आर स्लेव। ठीक। तो आप उसके अधीन, ये उसके अधीन हो गए थे। आप और आपके आसपास के सभी लोग पाप में पैदा हुए हैं। ये एक जरूरी धार्मिक सत्य है जिसे आपको समझना चाहिए।
आप पाप करते हैं क्योंकि आप पापी हैं। हम में स्वाभाविक रूप से झूठ बोलने, बढ़ा चढ़ाकर बात करने या किसी और के पास जो है उसे पाने की प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि हम पापी हैं। इसलिए ज्यादातर बच्चे सबसे पहले नहीं वर्ड सीखते हैं। नहीं, बच्चा हाँ कभी नहीं सीखता, पहले ना सीखता। ये साइकोलॉजी से इसकी बात ये पता लगाई गई। बच्चा ना सीखता पहले नहीं। लेकिन ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नहीं शब्द को पहला वैध शब्द, आजकल की जो मदर्स है ना, मदर्स जो है नहीं शब्द को पहला वैध शब्द नहीं मानती। ये इस मान्यता के बिल्कुल विपरीत है कि हम पाप करते हैं और इसलिए पापी हैं। हम पाप करने के कारण पापी नहीं हैं, हम पापी हैं। वी आर बोर्न सिनर, इसलिए हम पाप करते हैं। अब आप कहेंगे छोटे बच्चे तो ईश्वर का रूप होते हैं, कहां लिखा है? कहां लिखा है? नहीं, छोटा बच्चा ईश्वर का रूप कैसे हो सकता है? पापी और पतित मानव का बच्चा ईश्वर का रूप कैसे हो सकता है? जबकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से निकाला क्यों था? आदम और हव्वा। कहीं ऐसा ना हो कि पाप और पतित अवस्था में ये जीवन का वृक्ष का फल खा के अमर पापी बन जाए। परमेश्वर प्यार करता था इसलिए निकाल दिया, और उसने साथ में एक उद्धारकर्ता को इस संसार में हमारे लिए भेजने के लिए वायदा किया। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है पाप से छुटकारा पाने का। इस संसार में हर रिलीजन अपनी विधियों को लेकर खड़ा है कि ये करो ये करो ये करो, तुम उद्धार पा जाओ। उद्धार का एक ही रास्ता है, और वो एकमात्र सत्य ईश्वर के द्वारा बनाया गया रास्ता। उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद, वहां पर उसने एक उद्धारकर्ता का वायदा किया था। वो उद्धारकर्ता आता है बीसी काल के युग के अंत में और एडी के आरंभ में, इन दोनों युगों के लोगों और समस्त मानव जाति, क्योंकि सब नूह के 3 बेटों से ही हम लोग सब आ रहे। तो हम कहीं ना कहीं उसी डीएनए में है। हमारा डीएनए हम कोई धर्मी नहीं है, कोई पवित्र नहीं है, हम सब पापी हैं, स्वभाव से पापी थे, पापी हैं और पापी ही रहेंगे। कौन धर्मी है? तो नए नियम में क्यों कहा गया कोई धर्मी नहीं है, भी नहीं, सब पापी। मनुष्य ये मानने को तैयार नहीं कि ना पापी, और ये उससे भी बड़ा पाप है कि परमेश्वर का विद्रोह करते हैं कि हम पापी नहीं, हम धर्मी हैं। अपनी धार्मिकता को लेकर खड़े हो जाते हैं। हम पाप करते हैं और इसलिए पापी हैं, ये तथ्य गलत है। ये पवित्र शास्त्र के बिल्कुल विपरीत है। पाप करना आपको पापी नहीं बनाता, ये प्रकट करता है कि आप पापी हैं। पहली बार झूठ बोलने, धोखा देने या चोरी करने से आप पापियों की श्रेणी में नहीं आ जाते। फिर कैसे आते हैं? आगे बढ़ते हैं। झूठा साबित होने के लिए आपको कितनी बार झूठ बोलना होगा? झूठा साबित होने के लिए आपको कितनी बार झूठ बोलना पड़ेगा? एक बार। आपने एक बार बोला, बस हो गया, आप झूठे हैं, है ना? तो आप पापी हैं, तभी तो झूठे हैं। उसके बाद चोर बनने के लिए आपको कितनी बार चोरी करनी होगी? एक बार, है ना? पापी बनने के लिए आपको कितनी बार पाप करना होगा? एक बार। आदम और हवा ने कितनी बार पाप किया? एक ही बार तो किया था, उसके बाद दोबारा का तो मौका ही नहीं मिला। फिर तो पापी पाप है, फिर पापी पाप है, पूरी दुनिया पाप से भर गई। और आज इस पाप से भरी दुनिया में पतित मानव को आप देखिए कितना धर्मी अपने आप को दिखाता है। आत्मिक पिता पकड़िए, वो कौन आत्मिक पिता है जो ऐसे लोगों को धर्मी घोषित कर रहा है? इसे इस तरह से संक्षेप में हम कह सकते हैं, हम पापी इसलिए नहीं है क्योंकि हम पाप करते हैं, हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। या शायद इसे इस तरह कहना इस अध्ययन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, हम शैतान की संतान
हम शैतान की संतान इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम पाप करते हैं, हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम शैतान की संतान हैं। तो जितने लोग ये झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और ये सारे गलत काम कर रहे हैं, इनकी कल्पना में भी पाप है, इनके कामों में भी पाप है, इनके विचारों में, इनकी भावनाओं में भी पाप है। तो ये सब किसके बच्चे हैं? स्पिरिचुअल फादर है ना, कोई अनाथ नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट है। कोई भी व्यक्ति शुरू से ही शुद्ध नहीं होता और बाद में बुरा व्यवहार सीखता है। हम पापी स्वभाव के साथ पैदा होते हैं और ये स्वभाव हमारे कार्यों में प्रकट होता है और ये स्वभाव हमारे लहू में डीएनए के द्वारा आता है और हमारे स्वभाव में हमारे कार्यों के द्वारा प्रकट होता है। हाँ के ना? अच्छा, मगर बच्चा जल्दी मर जाए तो क्या होगा? उस बच्चे का क्या होगा? मेरा मानना है कि बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है कि जो बच्चे जवाबदेही के समय से पहले मर जाते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, और जवाबदेही की उम्र में नहीं बल्कि जवाबदेही के समय की बात करते हैं। उस समय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उम्र में आता है। अगर आपकी रुचि हो तो आप इस पे अलग से हम लोग अध्ययन करेंगे, उसमें आप शामिल होइएगा। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि सभी बच्चों की आत्माएं मरते ही स्वर्ग की ओर तेजी से बढ़ जाती हैं। उनकी कितनी बड़ी संख्या है, सोचिए। अगर आप शैतान की संतान के रूप में पैदा हुए हैं तो आप परमेश्वर के वंश कैसे बन सकते हैं? लोग ये मानते हैं ना कि बच्चे जो हैं वो स्वर्ग चले गए। तो पापी पत्र मानव का बच्चा पैदा हो रहा है, भले ही अभी उसने वो इस लायक नहीं कि वो कुछ बोले, कुछ सोचे, कुछ करे, तो पाप प्रकट नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि उसके डीएनए में पाप नहीं है ना? उसके स्वभाव में है ना? बस ये कि अभी वो प्रकट करने की अवस्था में नहीं है, अभी होशो हवास में नहीं, अबोध है। तो आप इस बच्चे को ये स्वर्ग गया कैसे कह सकते? ये हार्ड है, हार्ड है बहुत जी। यही हम सब की यही दशा है। हम भी बच्चे थे, आज हम लोग बड़े हो गए, लेकिन हम सब इसी श्रेणी में आते हैं। अगर आप शैतान की संतान के रूप में पैदा हुए हैं तो परमेश्वर के वंश कैसे बन सकते हैं? जन्म से ही सही, जन्म से आप शैतान की संतान बनते हैं और जन्म से ही आप परमेश्वर के वंश बनते हैं। निकोदेमुस मसीह के पास आया और परमेश्वर का वंश बनना चाहता था और यीशु ने उससे कहा तुम्हें नया जन्म लेना होगा, बेशक शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से। तुम्हें परमेश्वर के परिवार में जन्म लेना होगा। जब तुम अपने पापों का पश्चाताप करते हो, विश्वास करते हो कि यीशु वही है जो उन्होंने कहा था कि वे हैं, और अनुग्रह के माध्यम से विश्वास से उनके पास आते हो, तो तुम आध्यात्मिक रूप से जन्म लेते हो और तब तुम यीशु मसीह के कारण परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हो। उस क्षण आप आध्यात्मिक रूप से एक अलौकिक प्रेम द्वारा गोद लिए जाते हैं। परमेश्वर ने गलातियों, इफिसियों और रोमियों की पुस्तकों में इस गोद लेने की प्रक्रिया की व्याख्या की है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप गोद लिए गए हैं, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है। हम सब एक्चुअल में किसकी संतान है? स्पिरिचुअली सब किसकी? हम परमेश्वर मसीह पर विश्वास करने के द्वारा गोद लिए जाते, ठीक? इसी को बोर्न अगेन कहा है। वो हमें गोद लेता है, एक्सेप्ट करता है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्यों गोद लिया है? आपके आकर्षक रूप के कारण नहीं, बल्कि उनके अद्भुत प्रेम के कारण। यदि आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं तो आप मसीह के प्रेम में आकर परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। देखो, पिता ने हम पर कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। और यहां पर यह भी है कि हम परमेश्वर की संतान है भी। प्रेम यही करता है, ये हमको और आपको शैतान की संतान से
परमेश्वर की संतान बनाता है। परमेश्वर का प्रेम हमें और आपको परमेश्वर की संतान बनाता है। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा उसने प्रेम प्रकट किया था ना। कैसे प्रकट किया था? बलिदान। कि परमेश्वर ने हम पापियों से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। पापी का मतलब आत्मिक फादर जिनका शैतान, इतना प्यार किया कि अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान कर दिया, जो निष्पाप था। ये प्रेम दिखाने के लिए कि देखो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि इस निष्पाप बच्चे को, जो मेरा बच्चा इकलौता, इसे मैं तुम्हारे लिए बलिदान करता हूं। इससे बड़ा प्रेम बताइए दुनिया में कौन? शैतान तो कभी नहीं कर सकता और कोई मनुष्य भी नहीं कर सकता। जब हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय में आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें ये चीज देखते हैं कि इससे पहले हम इसको, शैतान के बच्चे परमेश्वर से ज्यादा हैं, ये वहां पर लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 14 पद में बाइबल कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 14 पद, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं। 7 अध्याय 14 पद मत्ती। क्योंकि हमें मालूम था कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं, ये नहीं कि थोड़े हैं जो थोड़े उसमें प्रवेश करेंगे, ये नहीं कह रहा। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ज्यादातर लोगों को मार्ग ही नहीं पता है। सब लोग रिलीजन का मार्ग पकड़ के खड़े हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो सत्य के मार्ग को पाते हैं। ये यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं। और उसे पाने वाले थोड़े। एक चौड़ा द्वार नरक की ओर जाता है, क्योंकि उस द्वार से ज्यादा लोग गुजरते हैं। एक सकरा मार्ग यीशु की ओर जाता है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से बहुत कम लोग उसके पास आते हैं। अब बताइए, परमेश्वर के बच्चे, कम लोग परमेश्वर के बच्चे बनना पसंद करते हैं। मैक्सिमम लोग किसके बच्चे रहना पसंद करते हैं? देखिए, यहां पे परमेश्वर के एक सेवक हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि स्वर्ग में नरक से ज्यादा लोग होंगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, तो मेरा जवाब है क्योंकि हर चीज में मसीह को प्रधानता प्राप्त है। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर शैतान के राज्य से ज्यादा लोग हैं, तो उन्हें प्रधानता कैसे प्राप्त हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा, इसके अलावा मैंने कभी नहीं पढ़ा कि नरक में एक बड़ी भीड़ होगी जिसे कोई भी गिन नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें स्वर्ग में विश्वासियों की एक असंख्य भीड़ का वर्णन मिलता है, जो ये बताता है कि वहां पे इतने लोग थे जिन्हें गिना नहीं जा सकता। परमेश्वर के तरीके हमारी संवेदनशीलता के अधीन नहीं है। हमारा तर्क कहता है कि परमेश्वर को जीतने के लिए उसे और लोगों की जरूरत है। नहीं, परमेश्वर को जीतने के लिए उसे बस परमेश्वर होना होगा। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों पर भी प्रधानता प्राप्त करेगा जो नरक में हैं? एक दिन हर कोई हमारे सृष्टिकर्ता के सामने प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा बनकर झुकेगा। हम ना केवल जन्म से बच्चे हैं, बल्कि हम अपने पिता के समान दिखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 1 से 3 पद तक पढ़ेंगे। 1 से 3 पद तक देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। होना और कहलाने में अंतर है जी, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे भविष्य में। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है।
और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। तो देखिए, मसीहत में सबसे प्रमुख चीज क्या है? पवित्रता। और पवित्रता का मतलब होता है औरों से अलग हो जाना। औरों से, परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों कहा था अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, सबको छोड़कर उस जगह चला जा जो मैं तुझे बताऊंगा, और वो चल पड़ा था? मालूम क्यों? इसी को बोलते सेट अपार्ट। वो पवित्र होने के लिए निकल पड़ा। मसीह में पवित्रता का मतलब है कि हम हर उस संबंध से दूर हो जाएं जिनके द्वारा हम वापस खींचे जा सकते हैं। ये एक तरीके की बर्न्ट ऑफरिंग होती है। हम आपको एक एग्जांपल इसके लिए देते हैं। बाइबल का एक एग्जांपल है, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया था, क्या नाम है, एलीशा को। तो एलीशा तो गधियां ढूंढने गया, और वो जब उसने कहा कि उस भविष्यवक्ता ने उसको अभिषेक कर दिया, तो उसने कहा कि मेरे पीछे हो ले। तो एलीशा ने कहा कि नहीं, मैं पहले जाकर अपने घर पे और अपने घर से विदा लेकर आऊंगा। और उसने क्या किया था, वो गया था, क्योंकि वो खेती करता था ना, उसने अपने बैलों की जोड़ी और उसका वो हल का वो सब कुछ जला दिया, ताकि ये चीजें उसको वापस ना की, भस्म कर दिया, बर्न्ट ऑफरिंग। और अपने घर में सबसे कह दिया मैं जा रहा हूं, और निकल पड़ा। यानी अपने पीछे का पास्ट मिटा के उस भविष्य की ओर बढ़ो जिसके लिए परमेश्वर बुला रहा है। ये पवित्रता का पहला पॉइंट आपको बता रहे हैं। अभी हम इसमें आगे अध्ययन में जाएंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट आया है, इसलिए बताया वैसे पवित्र बनो जैसा वो पवित्र है। उसने देखिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा, पिता से अपना रिश्ता तोड़ दिया हमारे लिए बलिदान हुआ, और निष्पाप होने के बाद भी हमारा पाप छोड़कर आया ना, वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम अमीर हो, और हम उससे पैसे मांगते। क्या क्या चीजें लोग मांग रहे हैं उससे। यहां पे यही बात दिखाया है। ये 3 पद हो गया ना इसका। अगर हम यहां पे देखिए, दुनिया आपको नहीं समझती ठीक वैसे ही जैसे उसने यीशु को नहीं समझा। अगर आप अपने परिवार को लेकर दूसरे शहर में बीचों बीच चले जाएं तो क्या होगा? आपका रूप रंग और आपकी बातचीत उन लोगों के लिए अनोखी होगी। ठीक है, आप ऐसी जगह चले जाइए, मान लीजिए आप न्यूयॉर्क चले। अब न्यूयॉर्क, हिंदुस्तान का आदमी न्यूयॉर्क में चला गया, हाँ, गांव ट्रैक्टरों या मवेशियों के बारे में वहां पर ये देखना होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये न्यूयॉर्क शहर की संस्कृति नहीं, ये आपको नहीं समझते। आप न्यूयॉर्क के अंदर जाएंगे तो आपकी वहां की संस्कृति में आप मैच नहीं करते, तो आप अलग से दिख जाएंगे, अरे ये कौन है, ये तो आया नया, है ना। जब आप मसीह में लोग आते हैं ना, तो उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज होती है, वो समझ नहीं पाते। वो बार बार वहां से मैच करना अपनी संस्कृति से नहीं हो सकता। हम ना केवल एक अलग राज्य से हैं, बल्कि एक अलग देश से भी हैं। हम एक स्वर्गीय देश से हैं। इसलिए लोगों को यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि हम और आप कलीसिया में क्यों जाते हैं, हम और आप अपने बच्चों से कुछ खास बातें क्यों छिपाते हैं, या गवाही के लिए कुछ काम क्यों करने से इनकार करते हैं, यानी अपने जीवन की गवाही के लिए हम कुछ चीजों के लिए क्यों मना करते हैं, इनकार क्यों करते हैं। अगर वे आपको नहीं समझते तो कोई बात नहीं, उन्होंने 2000 साल पहले यीशु मसीह को नहीं समझा था। शैतान की संतान ने कभी परमेश्वर के वंश को नहीं समझा है। अब हम देखिए, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या आप अब शब्द देख रहे हैं? इसका मतलब है कि हम हमेशा से परमेश्वर की संतान नहीं थे। मुझे ये भी बहुत पसंद है, हम यीशु के जैसे कैसे बनेंगे? हम अपने पिता का अनुग्रह पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यीशु बन जाएंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हम पतन से पहले की अपनी मूल छवि में पुनर्स्थापित हो जाएंगे। हम परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं, लेकिन वो छवि पतन के कारण खराब हो गई थी। जब हम यीशु को देखेंगे तो वो और खराब नहीं होगी।
हमारे पुनर्जीवित शरीर उनके पुनर्जीवित शरीर के समान होंगे। जब यीशु मरे हुओं में से जी उठे तो उनका एक वास्तविक शरीर था जिसमें पैर में 10 उंगलियां, पैर हाथ में मिला के 10 उंगलियां, 2 पैर और 2 भुजाएं थी। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने हाथ और पैर दिखाए। उन्होंने कुछ मछलियां और रोटी भी खाई। उन्होंने भोजन करके दिखाया। और चेलों ने उनको छू कर भी देखा, क्योंकि उन्हें छुआ जा सकता था, और उनको छू कर देखा। और हाथ यानी केवल ऐसे ही नहीं कि देखकर विश्वास किया, उनके शरीर पर स्वर्ग से क्रूस के निशान भी थे। अब इसके लिए कुछ पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 39 पद पढ़िए। 39 वर्ष, 24 अध्याय उसका 39 पद। मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता है, देखो जैसा तुम मुझ में देखते हो। ये वास्तविक यीशु था कि नहीं? शरीर के साथ आया था ना, पुनरुत्थान, उसका देह सहित पुनरुत्थान हुआ था, प्रमाणित है ये। उसके बाद 24 अध्याय का 40 से 43 पद तक पढ़िए। ये कहकर उसने अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हो। तो यीशु मसीह के विषय में सारी बातें हमको कहां मिलेगी? पुराने नियम में, है ना, व्यवस्था में, भविष्य। ये जो हम लोग उत्पत्ति में पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति का अध्ययन कर रहे हैं, ये व्यवस्था की पहली किताब है। यहीं से सब शुरू हो रहा है, आरंभ। तो आरंभ में ही हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद एक पद और पढ़िए, जकरिया नबी की पुस्तक 12 अध्याय, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय जकरिया का 12 अध्याय और 12 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, जिसे उन्होंने बेधा है, बेधा का मतलब छेदा है, हाँ, उस और छेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। ये कौन करेगा मालूम है? इजराइली करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो किया था, और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा। ये डे ऑफ अटोनमेंट एक पर्व है, और वो सेकंड कमिंग के बाद ये पहला पर्व यही पड़ेगा। वो भी एक इंसान जैसा दिखता था, किसी रहस्यमयी जानवर जैसा नहीं। हम पुनर्जीवित शरीर में भी वही सब होगा। वो एक नया शरीर है। अगर इस शरीर में आपको कोई समस्या है, बीमारी, कमजोरी, दर्द, तो आप उसे पीछे छोड़ देंगे। आप नहीं रहेंगे, आप पहले से कहीं ज्यादा आप होंगे। ये आप कम नहीं बल्कि आप ज्यादा होंगे। मसीह में आप बढ़ जाएंगे, यानी एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ये कहने का मतलब है। अब यहां पर देखिए, इसमें ये ट्रांजिशन देखते हैं, इसका परिवर्तन। इससे जो पहला यूहन्ना उसका पहला 3 अध्याय का 1 से 3 पद पर हम दोबारा गौर करें और उन्हें पद 4 से 6, 4, 5, 6 भी पढ़ें। उसके आगे देखिए, उसके आगे ऐड कीजिए। हाँ,
4-5-6। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ, कौन? यीशु मसीह, के पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है, वो निष्पाप था जी। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। देखिए ये कंडीशंस यहां पे क्लियर हो रही हैं। यहां पे हमको ये बताया गया परमेश्वर की संतान। हाँ, परमेश्वर की संतान कौन है? यीशु के समान। हाँ, यीशु के समान हमें होना, तब हम परमेश्वर की संतान होंगे। हम अपने पिता के समान कार्य करते हैं। हाँ, 4 से 6 में जो पाप व्यवस्था का विरोध करता है वो पाप करता है। पाप व्यवस्था का विरोध है। ठीक, अब यहां पे हम लोग देखते हैं व्यवस्था का विरोध कैसे है। समय समय पर किसी ऐसे व्यक्ति से हम मिलते हैं जो मेरे पिताजी को जानता है। कभी कभी वो कहते हैं तुम बिल्कुल अपने पिताजी जैसे दिखते हो, या ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पिताजी कहते होंगे वे मुझ में और मेरे जैविक पिता में समानता देखते हैं। मेरा व्यवहार मेरे पिता के व्यवहार से मेल खाता है। मेरे हाव भाव, मेरी भाषा शैली और मेरी आदतें उनके जैसी ही हैं। मैं अपने पिताजी जैसा हूं। हर बच्चे का स्वभाव और व्यवहार उसके पिता को प्रकट करता है, और पिता का बच्चों में प्रकट होता है। इसी से पता चलता है ये इनका बेटा और ये इनका पिता है। ठीक, ये एक पहचान है, व्यवहारिक पहचान। इन पदों का ये मतलब नहीं है कि अगर हम मसीही हैं तो आप फिर कभी पाप नहीं करेंगे। आप मसीही हैं, आप पाप कभी नहीं करेंगे, ये कभी मत सोचिए। हम इस संसार में हैं, शरीर में हैं, पाप हमसे होगा, जाने अनजाने होगा। ठीक, बाइबल में कई महान पुरुषों ने विश्वासी होते हुए भी पाप किया। अब्राहम ने अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोला, पाप किया कि नहीं किया? कितनी बार पाप करने के लिए कितनी बार झूठ बोलना? एक बार अब्राहम ने बोला। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 10 पढ़ के देखिएगा। मूसा ने अपना आपा खो दिया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। गिनती 20 अध्याय 7 से 13 में पढ़ के देख लीजिएगा। पतरस ने 3 बार प्रभु को अस्वीकार किया। मत्ती 26 अध्याय 69 से 75 वर्ष तक पढ़ के देख लीजिएगा। लेकिन पाप इन पुरुषों के लिए एक स्थापित आदत नहीं थी, आदतन नहीं कर रहे, ये हो गया है ना। आदत से नहीं कर रही थी, इनके आदि नहीं थे कि उनको करना ही करना है, झूठ बोलना ही बोलना है। पतरस ने 3 बार प्रभु को अस्वीकार किया, और उसके बाद भी प्रभु ने पतरस को अपनी सेवा के लिए चुना, है ना। तो प्रभु हम लोगों को, जो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर कमजोरियां हैं, लेकिन वो हमको अपनी महिमा के लिए चुनता है। ये भी उसका प्रेम और अनुग्रह है, इसीलिए ऐसा होता है। ये उनके जीवन में एक असामान्य संकेत था, उनके सामान्य व्यवहार के बिल्कुल विपरीत, और ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब उन्होंने पाप किया तो ये उन्हें परेशान करता था। उनके मन में उस पाप को मसीह के सामने स्वीकार करने और भविष्य में उससे दूर भागने की तीव्र इच्छा हुई। जब इनको बोल दिया, झूठ बोल दिया, लेकिन उसके बाद तुरंत उनकी आत्मा में बेचैनी हुई, ये हमने गलत किया, पश्चाताप किया। प्रभु, वो तो ये मानते थे, प्रभु ने देख लिया तो कहते प्रभु क्षमा 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 क्षमा, और उस परिस्थिति से दूर भागो जहां झूठ बोलता। ये था वो, इसलिए उन परिस्थितियों से अब्राहम भाग रहा था कि उसको बार बार कोई ऐसा काम ना करना पड़े जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में करना पड़े। बार बार उससे क्षमा मांगो। जब उन्होंने पाप किया तो ये उन्हें परेशान कर रहा था, यानी उनके मन में बेचैनी पैदा कर रहा था। देखिए, और जो मसीही लोग नहीं हैं, गैर मसीहों के लिए ऐसा नहीं है। वे पाप करते हैं और पश्चाताप महसूस कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। वे निरंतर पाप में जीते हैं।
पाप, विशेषकर अविश्वास का पाप, उनके जीवन का एक आदतन तरीका है। भले ही वे एक अच्छा काम करें, वे पाप में करते हैं। जब एक अविश्वासी पाप करता है तो वो अपने निर्माता के खिलाफ पाप करता है। जब एक विश्वासी पाप करता है तो वो अपने पिता के खिलाफ पाप करता है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब एक अविश्वासी, एक सांसारिक व्यक्ति पाप करता है तो वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा है। लेकिन जब एक मसीही विश्वासी पाप करता है तो वो अपने स्वर्गीय पिता के विरोध में पाप। अब आप उड़ाऊ पुत्र की कहानी में जाके देखिए, उसने क्या कहा था पश्चाताप जब किया था, जब वो अपने पिता से दूर था और बहुत बुरी दशा में था। उसने कहा था मैंने स्वर्ग के विरोध में और अपने पिता की दृष्टि में पाप किया, मैं पापी हूं। रियलाइजेशन, स्वर्ग के विरोध में। देखिए पहला पॉइंट उसने कहा था स्वर्ग के। स्पिरिचुअल फादर से पहले रिलेशन अगर डिस्कनेक्ट है, और आप दुनिया में कितने रिलेशन बनाएंगे, कोई भी सच्चा नहीं ठहरेगा। उससे आपका रिश्ता सच्चा होगा तो जमीन पर आपके साथ सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, वो आपको बचाएगा। वैसे रिश्ते जो है बहुत झूठे हो गए हैं आजकल। इसलिए परमेश्वर से आपका रिश्ता है राइट रिलेशनशिप विद गॉड, राइट रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग। देखिए ये क्रूस का निशान बनता है, ये वर्टिकल जो है राइट रिलेशनशिप विद गॉड, और फिर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप विद अदर पीपल। ये मसीह में ही संभव है और उसी में पूर्ण होगा, बाकी होगा नहीं। दुनिया में सब लोग अपने अपने तरीके लेके खड़े रहेंगे और उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। यहां पे उनके जीवन में एक आदतन तरीका, भले ही वे एक अच्छा काम करें, वे पाप पे करते हैं। जब एक अविश्वासी पाप करता है तो वो अपने निर्माता के खिलाफ यानी क्रिएटर के खिलाफ पाप कर रहा है। जब एक विश्वासी पाप करता है तो वो अपने स्वर्गीय पिता के खिलाफ पाप करता है। एक अविश्वासी कानून के खिलाफ पाप करता है और विश्वासी प्रेम के खिलाफ पाप करता है। हमारा पाप अधर्म है। परमेश्वर के नियमों के बिना जीना, एक नया जन्म नए व्यवहार से पहले होता है। ये वाक्यांश के जन्म लिया है, स्थायी परिणामों की बात करने वाला सही काल क्रिया है। हमारा अभ्यास हमारे माता पिता होने का प्रमाण है। एक बच्चे के रूप में ईश्वर होना और पाप का अभ्यास करना असंगत है। दोनों एक साथ नहीं चलते, वे मृत्यु के दुश्मन हैं। और प्रेरित यूहन्ना अपने पत्रों में मूलतः 4 समूहों के लोगों को संबोधित करते हैं। ये हैं पूर्णता, आश्वस्त मसीही, आश्वासन के लिए संघर्षरत मसीही, झूठे विश्वास वाले, अविश्वासी और ज्ञात मसीही। ये 4 ग्रुप है। कौन कौन से, फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं। ये जिन्हें यूहन्ना, पहला यूहन्ना वाली जो पत्री आप देख रहे हैं, ये यूहन्ना किनको यहाँ पर एड्रेस कर रहा है इस पत्र में? आश्वस्त मसीही, यानी वो मसीही जो यीशु मसीह में संतुष्ट है, मजबूत, आश्वस्त मसीही। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है आश्वासन के लिए संघर्षरत, यानी जो आश्वासन की तरफ बढ़ रहे, आश्वस्त होने वाले हैं, उनके लिए मिडिल एज। और उसके बाद तीसरे कौन से हैं? ये है झूठे विश्वास वाले, अविश्वासी मसीही। ये अपने आप को मसीही बोलते लेकिन है नहीं। और फिर है ज्ञात अविश्वासी, वो लोग जिनको सबको मालूम है जो कि ये अविश्वासी हैं। ये 4 समूहों को यूहन्ना अपनी पत्री लिख रहा है। यूहन्ना यहाँ विशेष रूप से तीसरे समूह की ओर इशारा कर रहा है, झूठे विश्वास वाले, अविश्वासी। उनको यहाँ पर वो संदेश लिख रहा है इस पत्री में। अगर हम एक मसीही हैं तो मैंने पाप से एक निश्चित और निर्णायक विराम का अनुभव किया है। अब पाप मुझ पर शासन नहीं करता, मसीह करता है। पाप में जीना और उद्धारकर्ता में जीना विरोधाभासी है। ये आध्यात्मिक बकवास है। संक्रमण यानी ट्रांजिशन। हम जन्म से बच्चे हैं, हम अपने पिता की तरह दिखते हैं, हम अपने पिता की तरह व्यवहार करते हैं। अंततः हमारा पिता उनके पिता को ले सकता है। ये पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उसका 7, 8, 9, 10 पद पढ़ दीजिए। 7 से 10 तक पढ़िए। 7 से 10।
जी, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 7 से 10। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज, उसका वचन, बीज क्या है? आत्मिक बीज, परमेश्वर का वचन, उसका वचन उसमें बना रहता है। वो पाप नहीं कर सकता, और करता भी है तो पश्चाताप कर लेगा, रिग्रेट करेगा, अरे ये गलत हो गया। ठीक, ये एक खास बात। दो छोटे लड़के इस बात पर बहस कर रहे थे कि किसका पिता ज्यादा ताकतवर, एक चुटकुला टाइप का है लेकिन बहुत इसमें लॉजिक है। दो छोटे लड़के इस बात पर बहस कर रहे थे कि किसका पिता ज्यादा ताकतवर है। पहले लड़के ने कहा, क्या तुमने अटलांटिक महासागर के बारे में सुना है? मेरे पिता ने ही उसे खोदा था। दूसरे लड़के ने, जो पीछे हटने को तैयार नहीं था, कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। क्या तुमने मृत सागर के बारे में सुना है? डेड सी, मेरे पिता ने ही उसे मारा था। ये कॉमेडी है, लेकिन इसमें एक लॉजिक है। कितनी बड़ी बड़ी छोड़ रहा है ना? दो पिता महिमा के लिए एक महायुद्ध में है। उत्पत्ति की पुस्तक में हो क्या रहा है कि दो आत्मिक पिता महिमा के लिए आध्यात्मिक युद्ध में है, और शिकार कौन है? ठीक, ये बाइबल की स्टार्टिंग में ये हुआ है। ये युद्ध हजारों सालों से चला आ रहा है। कैलवरी के क्रूस पर परमेश्वर ने शैतान को करारा झटका दिया। खाली कब्र उनकी विजय के लिए एक शाश्वत श्रद्धांजलि है। शैतान के मुंह पे तमाचा है, कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अब तो तुम हार चुके हो। अब उसको मालूम है कि मेरा समय बहुत थोड़ा रह गया, तो अंत के समय में वो अपने उस भयानक रूप को दिखाएगा कि मैक्सिमम लोगों का नाश कर। और परमेश्वर शुरू से बचाने का काम कर रहा है और शैतान नाश करने का। आप देखिए तो परमेश्वर कितना प्यार करने वाला है। परमेश्वर भविष्य में एक बड़ी विजय के साथ आ रहा है, लेकिन तब तक उन्होंने शैतान के कामों को नष्ट कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि उन्होंने उन्हें निष्प्रभावी बना दिया, निष्क्रिय कर दिया। शैतान के काम अब मसीही लोगों पर इफेक्टिव नहीं है। ये जो मसीही नहीं, उन पर बहुत बुरी तरीके से इफेक्टिव है। तो एक मसीही को दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरा मसीही होना क्यों जरूरी है? क्योंकि दूसरे लोग आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे, काट डालेंगे। लेकिन अगर एक भी मसीही होगा तो मोहल्ले में कम से कम एक गवाही तो होगी, एक प्रेरणा का स्रोत तो होगा, नमक और ज्योति तो होगा। शैतान अब आपका आध्यात्मिक पिता नहीं है और आपको उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना का तर्क स्पष्ट है। अगर कोई मनुष्य परमेश्वर का वंशज है तो वो परमेश्वर की आज्ञा मानेगा। अगर वो शैतान की संतान है तो वो शैतान की आज्ञा मानेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो मसीही है लेकिन लगातार पाप करता रहता है, तो वो आपको धोखा दे रहा है। ये एक बड़ा शैतानी झूठ है। वो पाप करने से खुद को नहीं रोक सकता क्योंकि वो शैतान की संतान है। अब तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। तुम पुराने जमाने के एक टुकड़े जैसे हो। सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता। अक्सर ये बात तारीफ के बजाय आलोचना के तौर पर कही जाती है। यीशु ने एक दिन कुछ आदमियों से कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम्हारी इच्छा अपने पिता की इच्छाएं पूरी करने की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 48 पद पढ़ दीजिए। ये बात यीशु मसीह किससे कह रहा है? बिल्कुल ठीक बोला आपने। उस जमाने के जो रिलीजियस लोग थे उनसे कह रहा था। और यही बात क्या हम लोगों पे लागू नहीं होती?
आजकल के लोग तो इन लोगों से भी आगे निकल गए, जरा सी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं है। हम तो धर्मी हैं, तुमने ऐसा कैसे कह दिया। अरे यीशु मसीह मुंह पे बोलता है और पब्लिकली बोलता है कि तुम ये हो। मानने की और ना मानने की आप पर है। यहां पर उसने क्या कहा, ये सुन, हाँ, बल्कि इसको 39 वर्ष से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बल्कि 37 से 8:37। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता के यहां सुना है। तो एक तरफ सुनकर कर रहे हैं और एक तरफ देखकर वो कह रहा है। तो यीशु मसीह देखकर बोल रहा है और ये सुनकर कर रहे हैं। ये दोनों देखिए दो कैटेगरी हैं जी। आगे उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे हैं, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते, तुम अपने पिता शैतान से हो। देखिए, यीशु मसीह की बातें कौन नहीं सुनेगा? जिसका स्पिरिचुअल फादर शैतान है, वो यीशु मसीह की बातें नहीं सुनेगा, और सुनेगा तो मानेगा नहीं, रिजेक्ट करेगा, बल्कि उसके विरोध में बोलने लगेगा, अपना तर्क लेके खड़ा हो जाएगा जी। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। देखिए, इसके ऊपर किसका इफेक्ट था? कैन के ऊपर हत्यारा था ना, शैतान का इफेक्ट था ना, इसलिए सैटेनिक वंश हुआ। स्पिरिचुअल देखिए आप, फिजिकल ना देखिए। फिजिकली तो उनका दोनों का माँ बाप एक थे, दोनों में से दो वंश कैसे? टू स्पिरिचुअल फादर्स। इस बात को समझने का सबसे बेस्ट वे है, आप आत्मिक पिता से चलेंगे तो आपको पूरी मामला सॉल्व हो जाएगा। अगर वो आज आपसे ये कह रहे हैं तो आपको अपने पुराने पिता से दूर भागकर अपने नए स्वर्गीय पिता की बाहों में जाने की जरूरत है। आप अपने पापों से मुंह मोड़कर और ये विश्वास करके ऐसा कर सकते हैं कि यीशु वही है जो वे खुद के बारे में कहते हैं, और इसलिए आपको इस बात को मानने में कि उद्धारकर्ता केवल और केवल और केवल समस्त मानव जाति के लिए पूरी सृष्टि में एक ही है, एक पिता और एक उद्धारकर्ता और सत्य का आत्मा। ये सब सिंगुलर है, हमें इस सिंगुलर में कनेक्ट होना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी हृदय को आश्वस्त करते हैं, हमारी आत्मा को जीवन प्रदान करते हैं, ज़ोई लाइफ, ताकि हम अनंत जीवन के केवल वारिस ना बने, बल्कि अनंत जीवन का आरंभ आज से ही करें। मसीही जीवन से अनंत जीवन का आरंभ होता है, और हम वो मसीही जीवन जिए यीशु मसीह के
बिल्कुल अधीन रहकर उसकी आत्मिक देह कलीसिया में समर्पित होकर और पवित्र आत्मा के नेतृत्व में उसके वचनों के द्वारा यानी मार्गदर्शन में चलकर आपकी महिमा को प्रकट करने वाले बने, जिससे हमारा जीवन प्रमाणित हो कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, जिससे आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।